हेलो बच्चों, हमने पार्ट एक में पाठ पढ़ रहे थे पार्ट 7 कर्ण। भाग एक में हमने पढ़ा कि कर्ण का किस प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश होता है और वह अर्जुन को किस प्रकार से ललकारता है। तो दुर्योधन उसको अपना मित्र बनाकर अंग देश का राजा बना देता है। चलो हम अपना आगे का पाठ पढ़ते हैं। इतने में जब दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है तो तब सारथी अधिरथ कौन था? कर्ण का जिसने पालन पोषण किया था, अधिरथ सारथी था। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ जिसने कर्ण को पाला था, लाठी तीखता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कि तभी क्या हुआ, अधिरथ वहां पर उस सभागार में प्रविष्ट अंदर आ गया। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। कि कर्ण ने उसको अपना पिता माना था क्योंकि उसने उसका पालन पोषण किया था, तो वह अपने स्थान से उठकर आया और उसको प्रणाम किया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। कि अब भीम ने उस पर व्यंग्यपूर्ण हंसी में कहा कि तुम क्या हो, सारथी के पुत्र हो तो तुम्हारा कार्य क्या? देखो बच्चों, उस समय में जो कार्य होते थे वो जिसका पिता जो कार्य करता था, जैसे राजा का पुत्र क्या बनता था? राजा बनता था। सुनार का पुत्र सुनार बनता था। उसी प्रकार उसने उस पर व्यंग्य किया है कि तुम सारथी के पुत्र हो, तुम्हें तो सारथी की शोभा देगा। तुम धनुष को छोड़कर चाबुक लो। चाबुक क्या होता है? जिसके द्वारा घोड़ों को आगे भगाया जाता है। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गई? और व्यंग्य करता है कि तुम द्वंद्व युद्ध करने के योग्य नहीं हो, तुम अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर सकते। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। कि सूर्य छिप रहा था तो सभा विसर्जित हो गई। सभा क्या कर दी गई? हटा दी गई। सभी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। मसालों और दीपकों की रोशनी में दृश्य वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जय बोलते जाते थे। कि दर्शक वृंद की दर्शकों का जो समूह था, तो उसमें क्या किया उन्होंने? वो सिर्फ अपनी पसंद के जिसकी साइड, देखो उसने क्या कहा था, उन्होंने दो वर्ग बना लिए। एक वर्ग अर्जुन की जय जयकार कर रहा था, अर्जुन को बढ़ावा दे रहा था, तो एक वर्ग कर्ण को बढ़ावा दे रहा था। तो उसी प्रकार सभी क्या करने लगे? अपनी पसंद के योद्धा की जय जयकार करते हुए अपने घरों की ओर चले गए। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के भेष में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। कि जब यह घटना घट चुकी थी उसके थोड़े दिनों के बाद क्या थे? इंद्र भगवान थे, वो एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके अंग नरेश यानी अंग देश के जो राजा थे, नरेश हमने पर्यायवाची शब्द किया है, नरेश राजा का पर्यायवाची शब्द है, उसके पास गए और भिक्षा में क्या मांगा? जन्मजात कवच और कुंडल। कि जब जन्मजात यानी जब उसका जन्म हुआ था उस समय से ही प्राप्त उसे कुंडल और कवच उसने भिक्षा में मांगे। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। कि उसे डर लग रहा था कि इस शक्ति से भावी युद्ध, क्योंकि देवताओं को पता था, भगवान को पता था कि आगे समय में आकर युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि अर्जुन पर इससे क्या आ सकती है? विपत्ति आ सकती है। तो उसने उससे उसके कवच और कुंडल मांग लिए। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कि वो क्या करना चाहते थे? कर्ण की ताकत को कम करना चाहते थे, इसलिए उसने उनसे यह भिक्षा में मांगे। कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। कि क्या था? जो उसके पिता थे सूर्यदेव थे। कौन थे उसके पिता? सूर्यदेव थे। उसने उसे पहले ही सचेत सावधान कर दिया था कि इंद्र ऐसी चाल चल रहा है कि वह तुझसे तेरे कवच और कुंडल मांगेगा। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं इतना दानी हूँ, अगर कोई मुझसे चीज मांगता है तो मैं उससे मना
नहीं कर पाता। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कि जब इंद्र ने देखा कि उसने बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल निकालकर उसे दे दिए हैं, तो कर्ण इंद्र उस पर खुश हो गए और उसे कहा कि तुम्हें मेरी तरफ से कोई वरदान चाहिए तो मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूँ। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। तो तब कर्ण ने देवराज इंद्र से उसका शक्ति नामक शस्त्र प्रदान करने की इच्छा प्रकट की कि जिससे शत्रुओं का संहार, शत्रुओं का खात्मा हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपना शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। कि प्रसन्न होकर तो देवराज ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना शक्ति नामक शस्त्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी यह विशेषता है कि तुम जिसको भी निशाना बनाकर उस पर वह तीर चलाओगे, वह शक्ति चलाओगे, तो क्या होगा, वह उसको मार देगा और वह वापस से मेरे पास आ जाएगा। अपने जीवन में तुम उसका एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। कि एक बार की बात है कि परशुराम से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र नामक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की और ब्राह्मण का वेश धारण करके वे उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और उनसे प्रार्थना की। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। कि परशुराम जी ने सोचा कि यह ब्राह्मण का पुत्र है तो मुझे इसे ब्रह्मास्त्र शिक्षा देनी ही चाहिए, लेकिन उसने छल से यानी धोखे से उस शिक्षा को सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला घोड़ा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कि एक बार की बात है कि जब परशुराम कर्ण की पैरों पर पैरों पर सिर रखकर सो रहे थे तो एक काले घोड़े ने उसको वहां काट लिया। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। कि उसने क्या सोचा कि अगर मैं हिलूंगा डुलूंगा तो क्या हो जाएगी, गुरुदेव की जो निद्रा है वो नींद है वो खुल जाएगी। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। देह यानी शरीर का पर्यायवाची शब्द है देह। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तो तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। तब कर्ण ने अपनी सच्चाई उसके सामने जाहिर कर दी कि वह ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि सूत का पुत्र है। उससे परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे लिए किसी काम नहीं आएगी। कि उसने कहा है कि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, उसी को ही झूठ बोला है, तो इसलिए जो तुमने विद्या मुझसे सीखी है वह विद्या तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। इन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। इन वक्त यानी कि जब सही वक्त होगा, जब तुम्हें उस शिक्षा की सबसे अधिक जरूरत होगी, तो तुम उस शिक्षा को भूल जाओगे और तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। रण क्षेत्र युद्ध के क्षेत्र में परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन की जब कुरुक्षेत्र का जो महत्वपूर्ण युद्ध कर्ण के जीवन में आया तो वह अर्जुन के सामने जाते हुए है अपनी उस विद्या को भूल गया। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। घनिष्ठ यानी अच्छे मित्र जो हर सुख
उसमें उसका साथ देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कि पहले जो कौरवों की सेना के सेनापति थे, पहले भीष्म था, फिर आचार्य द्रोण था, और जब वो आहत हो गए, घायल हो गए, तब कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। अद्भुत यानी बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक अलग प्रकार की कला से उसने कुशलता से, योग्यता से युद्ध का संचालन किया। आखिर जब सापवश उसने उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। कि जब परशुराम ने उसे श्राप दिया था कि तुम सही वक्त पर अपनी विद्या को भूल जाओगे, तो उसी वक्त प्रकार आखिर में क्या हुआ, वह परशुराम जी के श्राप के कारण उसका रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह अपनी विद्या को भूल गया। लेकिन जब उसने पहिया निकालने का प्रयास किया, तभी अर्जुन ने उसको मार डाला। लेकिन जब माता कुंती ने यह सुना कि कर्ण मारा गया है, तो सबसे अत्यधिक दुख माता कुंती को ही हुआ, क्योंकि क्या था, वो उसका पुत्र था। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि कर्ण का महाभारत के युद्ध में, हस्तिनापुर में अर्जुन और दुर्योधन के जीवन में क्या स्थान था, क्या उनका योगदान था और किस प्रकार उसने अपना जीवन यापन किया, उसके बारे में बताया गया है। अगर बच्चों आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।